हेलो मेरे प्रिय दोस्तों, एसएससी एग्ज़ाम 2022-23 के वेन्स डायग्राम के क्वेश्चन आ रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे वेन्स डायग्राम क्या होता है, कैसे वेन्स डायग्राम के क्वेश्चन किए जाते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल में क्या है देखते हैं। वृत्त, वर्ग, आयत, त्रिभुज, यहाँ पर ये सभी को ज्ञान होना अति आवश्यक है। इसका प्रकार देखेंगे। प्रकार एक, इसमें संबंधों की पहचान पर आधारित प्रश्न होता है। जैसे वृत्त में संबंध, वर्ग में, आयत, त्रिभुज में संबंध पर होता है। और यहाँ पर फर्स्ट में देखेंगे क्या है। जब एक वर्ग दूसरे वर्ग में पूर्ण रूपेण समाहित हो लेकिन मिला जुला न हो। यहाँ पर देखेंगे जैसे माताओं और महिलाओं के लिए आरेख। तो यहाँ पर माताओं और महिलाओं के लिए आरेख है। जो यहाँ पर जब एक वर्ग दूसरे वर्ग में पूर्ण रूपे समाहित हो लेकिन मिला जुला न हो, तो यहाँ पर जो एक होता है, यहाँ पर देखेंगे जैसे ए है और इसके बीच में जैसे महिलाएं, माताएं हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। इसको ए याद होना चाहिए। इसी के साथ दूसरा भी याद होना चाहिए। यहाँ पर जब कोई भी वर्ग एक दूसरे में पूरी तरह समाहित न हो लेकिन दोनों में कुछ समान सदस्य हों। जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखें काले रंग वाले अमीर आदमी के लिए आरेख। तो यहाँ पर काला रंग है, जो यहाँ पर कुछ काले, जैसे यहाँ पर जो काला रंग वाले हैं वो अमीर आदमी हैं और अमीर आदमी कुछ काले भी हैं, ऐसे याद होना चाहिए। और तीसरा पॉइंट देखेंगे क्या है। तीसरे पॉइंट में जब एक वर्ग दूसरे वर्ग से बिल्कुल भिन्न हो। जैसे यहाँ पर देखेंगे तोता और शेर के लिए आरेख। तोता और शेर में कोई अंश भी नहीं है, ये दोनों अलग अलग हैं। इसी के साथ आएंगे अपने एग्जाम्पल पर। यहाँ पर एग्जाम्पल में क्या है, उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों को बेहतर ढंग से दर्शाता है। तो यहाँ पर देखेंगे क्या है, सामाजिक विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र। यहाँ पर क्या है, जो समाजशास्त्र है और मनोविज्ञान है ये सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे ये जो है ए हो जाएगा क्या, सामाजिक विज्ञान, और एक ए वाला हो जाएगा मनोविज्ञान और एक हो जाएगा समाजशास्त्र। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसी के साथ अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आ गया है स्क्रीन पर। दिए गए विकल्पों में उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणियों के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से दर्शाता है। तो यहाँ पर देखेंगे वियना जो है, वियना यूरोप, यहाँ पर यूरोप महाद्वीप है उसके अंतर्गत आता है वियना। और न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के, जो कि वियना यूरोप। ए वाला ऑप्शन देखेंगे, ये जो यूरोप कर सकते हैं, यूरोप के अंतर्गत क्या आता है वियना। और यहाँ पर जो न्यूजीलैंड है ऑस्ट्रेलिया के महाद्वीप के अंतर्गत आता है, तो ये अलग हो जाएगा। तो ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर इसका दूसरा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित आरेखों में से जिला, राज्य और देश को कौन सा वेन आरेख दर्शाता है। तो यहाँ पर ए वाला ऑप्शन देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है वेन आरेख में जिला छोटा होता है, उसके बाद राज्य के बाद बड़ा देश होता है। ये दोनों देश के अंदर क्या है, राज्य के अंदर जिला। तो ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाए, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाएगा देश और यहाँ पर क्या हो जाएगा राज्य और यहाँ पर जिला। इसी के साथ यहाँ पर जिला हो जाएगा। इसी के साथ अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कहता है, उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों को बेहतर ढंग से दर्शाता है। देखेंगे शुतुरमुर्ग, सांप और मेढक। ये शुतुरमुर्ग और सांप, मेढक, ये तीनों अलग अलग हैं। तो यहाँ पर तीनों अलग अलग हैं। ये हो गए शुतुरमुर्ग, ये सांप और ये मेढक। तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथे प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पर चौथा प्रश्न क्या कहता है, उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों को बेहतर ढंग से दर्शाता है। जैसे देखेंगे धातु, चांदी, सोना।
तो यहाँ पर देखेंगे, अगर इसमें देखते हैं तो कुछ धातु तो सोना नहीं चांदी नहीं। यहाँ पर ए वाला देखेंगे, बी वाला ऑप्शन में यहाँ पर इसको धातु लेते हैं, बड़े वाले को धातु, ए वाले को धातु, और एक हो जाएगा सोना और एक हो जाएगा चांदी। क्योंकि ये चांदी और सोना भी धातु हैं लेकिन अलग गुण प्रदर्शित करते हैं, तो यहाँ पर ये दोनों अलग हो जाएंगे। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी के साथ अगले 5वें क्वेश्चन पर चलते हैं। दी गई श्रेणियों के बीच सर्वश्रेष्ठ संबंध को दर्शाने वाले वीन आरेख का चयन कीजिए। यहाँ पर माता पिता, अमीर व्यक्ति, किसान के बीच वीन आरेख खींचना है। तो यहाँ पर ए वाला देखेंगे, ये माता पिता हैं और ये माता पिता किसान भी हो, कुछ माता पिता किसान होते हैं और अमीर व्यक्ति भी होते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, अगर इसको माता लेते हैं और इसको माता पिता और यहाँ पर अमीर व्यक्ति, तो यहाँ पर कुछ माता पिता किसान नहीं होते क्या? ये वाला गलत हो जाएगा, जो कि ये वाला सही है, क्योंकि यहाँ पर कुछ माता पिता किसान भी हैं, कुछ माता पिता अमीर भी हैं। तो यहाँ पर ए वाला माता पिता और ए वाला अमीर व्यक्ति और ए वाला किसान, तो ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी के साथ हम अगले प्रकार पर चलेंगे। यहाँ पर प्रकार 2 में क्या है, विश्लेषणात्मक वीन आरेख। यहाँ पर क्या होता है, इसमें विश्लेषणात्मक वीन आरेख में कोई चित्र दिया गया होता है, उसके अंदर ही उसका उत्तर छिपा होता है, उसको ढूंढकर हमें बताना होता है। तो यहाँ पर देखेंगे क्या है क्वेश्चन में क्या है एग्जाम्पल में, यदि वृत्त लंबे व्यक्तियों को, यदि जो वृत्त है ये लंबे व्यक्तियों के लिए त्रिभुज सैनिकों को, त्रिभुज जो है यहाँ पर त्रिभुज, ये है क्या, सैनिकों के लिए है, और ये वर्ग जो है सशस्त्र व्यक्तियों के लिए है। जो वर्ग है ये सशक्त व्यक्तियों के लिए है। तो यहाँ पर क्या है, सशक्त व्यक्तियों को निरूपित करता है। तो नामांकित आरेख के अंदर दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या केवल सशक्त सैनिकों को निरूपित करेगी? तो यहाँ पर देखेंगे सशक्त सैनिकों, यहाँ पर सशक्त और सैनिकों, तो यहाँ पर ए वाले की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर कौन है, यहाँ पर ए जो है क्या, ए वाला और ए वाला, इन दोनों में से कौन सशक्त व्यक्ति है? तो यहाँ पर ए वाला तो अलग है और इसमें भी ए आ रहा है, और यहाँ पर जो 6 है इसमें भी सशक्त और सैनिक दोनों हैं। तो यहाँ पर 6 जो है बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 6। इसी के साथ हम क्वेश्चन पर चलेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन आ गया है स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन क्या है इसका, दिए गए आरेख में वृत्त पेशेवर को दर्शाता है। जो वृत्त है ये पेशेवर को दर्शाता है, पेशेवरों को दर्शाता है। वर्ग नर्तकों को दर्शाता है, वर्ग जो है ये वर्ग है किसको दर्शाता है, नर्तकों को दर्शाता है। और यहाँ पर जो है त्रिभुज संगीतकारों को दर्शाता है। यहाँ पर त्रिभुज है संगीतकारों को दर्शाता है, और यहाँ पर जो आयात है यूरोपियन को दर्शाता है। यहाँ पर जो आयात है किसको दर्शाता है, यूरोपियन को दर्शाता है। आरेख में विभिन्न क्षेत्रों में 1 से 11 तक संख्याएं दी गई हैं। 1 से 11 तक संख्याएं दी। निम्नलिखित में से कौन न तो नर्तक है, नर्तक यहाँ पर है, इसमें से कोई नहीं होना चाहिए, क्योंकि नर्तक ए वाला है। तो नर्तक है, न ही संगीतकार है। संगीत वाला ए, इसमें त्रिभुज भी नहीं आना चाहिए, ए वाला भी नहीं आना चाहिए, वर्ग भी। और किंतु पेशेवर है, तो यहाँ पेशेवर क्या है, वृत्त है। वृत्त में त्रिभुज नहीं आना चाहिए और वर्ग भी नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर जो 10 बच रहा है ये पेशेवर है अकेला। तो यहाँ पर 10 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, पेशेवर यही है। तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 10। इसी के साथ अपने दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, दी गई आकृति में कौन सा अक्षर उन कलाकारों को दर्शाता है जो नर्तक, गायक और वायलिन वादक भी हैं? तो यहाँ पर देखते हैं गायक, नर्तक,
और वायलिन वादक भी हैं। कौन ऐसे कलाकार हैं जो कलाकारों को दर्शाता है आकृति, जो नृत्यक, गायक और वायलिन वादक भी हैं, तीनों हैं। तो यहाँ पर ए वाला देखेंगे त्रिभुज में, और यहाँ पर वृत्त और यहाँ पर क्या है, वृत्त। यहाँ पर ये गायक के लिए हो गया, ये नृत्यक के लिए हो गया, और ये वाला जो है वायलिन वादक के लिए हो गया। तो यहाँ पर जो आएगा तीनों में आना चाहिए। यहाँ पर जो क्यू दिख रहा है, क्यू यहाँ पर इसमें भी आ रहा है, इस वाले में भी आ रहा है, किसमें, इसमें भी आ रहा है, और यहाँ पर इसमें भी आ रहा है क्यू, जो कि क्यू आ रहा है। तो यहाँ पर क्यू वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित आकृति में वर्ग लोकतंत्रवादियों को दर्शाता है। जो क्या है, वर्ग है, यहाँ पर वर्ग है, किसको दर्शाता है, लोकतंत्रवादियों को दर्शाता है। त्रिभुज जो है शिल्पकारों को दर्शाता है। यहाँ पर त्रिभुज है, किसको दर्शाता है, शिल्पकारों को दर्शाता है। और वृत्त जो है, वृत्त भारतीयों को दर्शाता है। यहाँ पर वृत्त किसको दर्शाता है, भारतीयों को दर्शाता है। आयात पिताओं को दर्शाता है, आयात जो है ये पिताओं को दर्शाता है, पिताओं को। और अक्षरों का कौन सा अक्षर उन भारतीयों को दर्शाता है जो लोकतांत्रिकवादी हैं। तो यहाँ पर जो भारतीय हैं लोकतांत्रिकवादी कौन है, ये वाला जो है वर्ग है। तो वर्ग में कौन है, यहाँ पर इसमें भी होना चाहिए, वर्ग में होना चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं ए सी है और बी, ये दोनों भारतीय और लोकतंत्रवादी हैं। तो यहाँ पर सी बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सी बी। इसी के साथ अगले प्रश्न पर चलते हैं। चौथा प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित आकृति का अध्ययन कीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। कितने शिक्षक न तो लेखक हैं और न ही संगीतज्ञ। तो यहाँ पर लेखक ए वाला है, संगीतज्ञ ए वाला, और यहाँ पर शिक्षक ए वाला। शिक्षक कौन है, ए वाला। और यहाँ पर क्या पूछ रहा है, कितने शिक्षक न तो लेखक हैं, लेखक कौन है, लेखक वृत्त है, इसमें कोई शिक्षक नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक कोई नहीं होगा, और यहाँ पर संगीतज्ञ भी नहीं है। तो यहाँ पर संगीतज्ञ के लिए ए है, तो इसमें संगीतज्ञ नहीं है, बचा क्या, शिक्षक। तो यहाँ पर शिक्षक जो है एक ही बच रहा है, एक यहाँ पर जो है, तो एक ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ए।